हौसले बुलंद रख, एक दिन तेरी उड़ान होगी। देखेगी दुनिया सारी, लोगों की भीड़ में तेरी ऐसी पहचान होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मिथुन राशि वाले दोस्तों, वर्ष की शुरुआत में आपको शनि के अष्टम ढैया से बहुत बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से अष्टम ढैया ने आपका दिन का सुख और रातों की नींद पूरी तरह से बर्बाद कर रखी थी। मिथुन राशि वाले मेरे कई दोस्तों अनावश्यक मानसिक अशांति और अनिंद्रा जैसी स्थिति से गुजर रहे थे। मन पूर्ण रूप से विचलित हो रखा था। अभी राहत मिली ही थी कि शनि एक बार फिर से मार्गी अवस्था से वक्री हो गया। शनि की चाल में यू टर्न आ गया। शनि जिस भाव पर वक्री होता है उस भाव के साथ साथ पीछे वाले भाव को भी प्रभावित करता है। नवम भाव से एक भाव पीछे अष्टम भाव है, इसलिए अष्टम दया के अशुभ परिणाम एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। वही पुरानी स्थिति आप महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि नवम भाव के साथ अष्टम भाव भी शनि के वक्र प्रभाव से ग्रस्त चल रहा है। इसलिए शनि की उल्टी चाल से परिस्थितियां अधिक प्रतिकूल बनी हुई है। हर क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वक्री शनि सब कुछ गुड़ गोबर कर रहा है। आपकी राशि के त्रिकोण स्थान, जो कि लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है, उस भाव पर शनि के वक्री होने से लक्ष्मी आ नहीं रही बल्कि आपसे दूर जा रही है। वक्री अवस्था में शनि का भाग्य स्थान से अष्टम भाव की ओर बढ़ना एक बार फिर से वही अष्टम दया जैसे नकारात्मक हालात पैदा कर रहा है। शत्रु भी चिंता परेशानी का कारण बने हुए हैं। आत्मविश्वास में कमी के साथ भाग्य और कर्म के सुख एवं सहयोग में काफ़ी कमी महसूस हो रही है। समाज में मान सम्मान प्रभावित हो रहा है। मेहनत के बराबर लाभ नहीं मिल पा रहा है। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से भी विश्वास डगमगा रहा है। पिता के साथ भी संबंध प्रभावित हो रहे हैं। 4 नवंबर को शनि की चाल में यू टर्न आ जाएगा। शनि वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। फिर शनि पीछे अष्टम भाव की ओर नहीं बल्कि आगे कर्म भाव की ओर बढ़ेगा। मेरे वह दोस्त जो अष्टम दया के अशुभ परिणाम फिर से महसूस कर रहे हैं, अनावश्यक मानसिक अशांति और अनिंद्रा जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं, वह दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। पिता के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। पिछले समय से पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवादित मामले गहरा चुके हैं तो उनसे भी राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चले आ रहे मनमुटाव दूर हो जाएंगे। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। विचारों में भी बनी हुई नकारात्मकता से काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा। सकारात्मक सोच देखने को मिलेगी। सकारात्मक सोच से स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। शनि की उल्टी चाल जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है। अब जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। नवम भाव पर शनि का वक्री होना पिताजी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा था। अब स्वास्थ्य बेहतर होगा। भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर होगी। भाग्य रफ्तार पकड़ेगा। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से डगमगा रहे विश्वास में अटूट आस्था जागृत होगी। यात्रा से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। बात करें शनि की वक्र दृष्टियों की, तो वक्री अवस्था में शनि की वक्र दृष्टियां अधिक घातक बन जाती हैं। जहाँ जहाँ पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ती है उस भाव से भी संबंधित काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। दोस्तों, आपकी राशि के भाग्य स्थान पर वक्री अवस्था में गोचरस्थ शनि की लाभ भाव, पराक्रम भाव और शत्रु स्थान पर वक्र दृष्टि पड़ रही है। लाभ भाव के साथ गुरु पर शनि की वक्र दृष्टि आर्थिक दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव जैसी स्थिति पैदा कर रही है। मेहनत और भागदौड़ अधिक है। इसकी तुलना में लाभ की मात्रा नामात्र ही बनी हुई है। गुरु के लाभ भाव पर संचार का वह लाभ नहीं मिल पा रहा है जो कि मिलना चाहिए। गुरु का यह गोचर अत्यधिक लाभप्रद बना हुआ है, परंतु शनि की वक्र दृष्टि अमृत में जैसे जहर घोलने का कार्य कर रही है। रंग में भंग डाल रही है। भाई बहनों और मित्रों के सुख एवं सहयोग में भी कमी महसूस हो रही है। वैचारिक मतभेद देखने को मिल रहे हैं।
4 नवंबर के बाद शनि की सीधी चाल से लाभ आपके साथ गुरु दोनों शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे। इससे गुरु का बल अत्यधिक बढ़ जाएगा। लाभ आप पर संचार कर रहे गुरु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। गुरु की यह स्थिति आपके खाली पड़े खजाने को भर देगी। जमा पूंजी में वृद्धि से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आय और लाभ की स्थिति मजबूत होगी। वह लाभ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। मेहनत से बराबर नहीं, मेहनत से अधिक ही लाभ देखने को मिल सकता है। मेहनत से अधिक लाभ मिलने से आप जोश, उत्साह और प्रसन्नता में दिखाई देंगे। आपकी राशि के लिए गुरु दाम्पत्य भाव और कर्म भाव का स्वामी भी है, इसलिए गुरु पर शनि की वक्र दृष्टि दाम्पत्य सुख, शांति और करियर को भी प्रभावित करने का कार्य कर रही थी। इसलिए इस दृष्टि से राहत दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। कार्यस्थल में पेश आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी। नौकरी पेशा दोस्तों के अपने से वरिष्ठ अधिकारियों या उच्च अधिकारी वर्ग के साथ कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो वह वाद विवाद दूर हो जाएंगे। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। पिछले समय से दिखाई दे रहे निराशा और संकट के घनघोर बादल काफ़ी हद तक साफ होते चले जाएंगे। नीचे की ओर जा रहा आर्थिक ग्राफ ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। शनि की वक्र दृष्टि के कारणवश भाई बहनों और मित्रों के साथ कोई वाद विवाद पैदा हो गए हैं तो अब वह भी दूर होंगे। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। मित्रों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। मित्र सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। भाई बहनों के साथ भी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। व्यापारी दोस्तों की आय में विशेष रूप से वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में अधूरे पड़े कार्य पूर्णतया की ओर चलेंगे। नौकरी पेशा दोस्तों के सहकर्मियों, उच्च अधिकारी वर्ग या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। आपके पराक्रम को देख शत्रु भयभीत होंगे। पिछले समय से चिंता परेशानी का कारण बने हुए शत्रुओं पर अब आपका नियंत्रण रहेगा। लेखन और संचार कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी पिछले समय से कोई खास लाभ देखने को नहीं मिल रहा है, परंतु अब शनि के मार्गी होने से अपने कार्यों में अस्थायी सफलता मिलेगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। पहले से लाजवाब देखने को मिलेगी। सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा कार्य करेंगे। मेरे वह दोस्त जो पिछले समय से कानों से संबंधित किसी समस्या से ग्रस्त हैं वह भी अब राहत महसूस करेंगे। ननिहाल पक्ष के साथ संबंध प्रभावित हो रखे हैं तो अब संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। ऋण से संबंधित कोई उलझे हुए मामले हैं तो वह मामले भी सुलझते हुए दिखाई देंगे। नए ऋण की आवश्यकता तो बहुत सरलता से उपलब्ध हो सकता है। कुल मिलाकर शनि का मार्गी सफर आपके जीवन के हर क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनि देव की जय जयकार अवश्य करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।